क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 4 क्वेश्चन है, हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है ए बी और सी। फाइंड आउट करना है ए प्लस बी बी माइनस सी एंड ऑल्सो वेरीफाई करना है ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस बी, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड, तो 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस बी 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 1 4 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 5 + 2 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 और 1 + 3 4। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हमने फाइंड आउट करना है b माइनस सी। तो b माइनस सी, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और माइनस सी, सी मैट्रिक्स है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 और 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 3 -3 0। तो ये हमारे पास आ गया b माइनस सी। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है a प्लस बी माइनस सी। अब फाइंड आउट करना है a प्लस बी माइनस सी। अब a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 और प्लस b माइनस सी। तो b माइनस सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -5 -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो 1 -1 0 2 -3 -1 -3 5 + 4 9 0 -1 -1 2 + 3 5 और 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 0 1। तो ये आ गया a प्लस बी माइनस सी। अब सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने a प्लस बी माइनस सी। हमने a प्लस बी तो फाइंड आउट किया ही है। a प्लस बी था हमारे पास 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4 और माइनस सी 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 -2 -3 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 + 2 1 4 -3 1। तो ये हमारे पास एक a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास a मैट्रिक्स दी हुई है और b, और हमने फाइंड आउट करना है 3a - 5b। तो पहले तो a मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स a है हमारे पास 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3 और -5। और बी मैट्रिक्स है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2/3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 5 1 2 4 7 3 × 2 6 और यहाँ क्या रह जाएगा 2। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 0 0, 7 माइनस 7 0। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया? 0। 0 मैट्रिक्स आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस थीटा मैट्रिक्स 2/2 किया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 2/2 की मैट्रिक्स है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पॉजिटिव है, ये कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0। ये भी कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है 0 और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है? 1, तो 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 6 की। आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स एंड वाई और हमें इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 और एक्स माइनस वाई गिवन है 3 0 0 3। तो पहले तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब ऐड करोगे तो x प्लस एक्स 2x और y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल तो 0 और 7 प्लस 3 10 0 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8। तो ये अब 2 के साथ डिवाइड कर दो तो 10 डिवाइड बाई 2 5 0 2 डिवाइड बाई 2 1 8 डिवाइड बाई 4। तो x मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई? 5 0 1 4। अब हमने y मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास x प्लस वाई 7 0 2 5 है, तो यहाँ x मैट्रिक्स फिल कर देते हैं। x मैट्रिक्स है 5 0 1 4 7 0 2 5। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो y की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। तो ये हमारे पास y की मैट्रिक्स और ये हमारे पास x मैट्रिक्स। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x प्लस 2y दिया हुआ है 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। तो हमारे पास है मैट्रिक्स 2x प्लस 3y 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। ठीक है, अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे? इनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। x का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो इस मैट्रिक्स को सारे को 3 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ x 2 है कोफिशिएंट, तो इसको सारे को 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 9y, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12 0। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 2 6x, 2 इंटू 2 4y और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 और 10। अब दोनों को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो 6x के साथ 6x कैंसिल, 9y माइनस 4y 5y, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 4 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9 प्लस 4 13 और 12 प्लस 2 14 और 0 माइनस 10। अब 5 के साथ डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2/5 13/5 14/5 और 10/5 क्या आ जाएगा? -2।
ये थी हमारी y की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। अब x मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई 2 और यहाँ y का 3 था तो इसको 3 के साथ और इसको 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 4x, 3 इंटू 2 6y, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8 और 0। अब 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 2 6y, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 और 5 इंटू 3 5। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6y कैंसिल, 4x माइनस 9x माइनस 5x और 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 8 प्लस 3 11 और 0 माइनस 15। अब नेगेटिव 5 के साथ डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। तो ये थे हमारे पास x मैट्रिक्स और ये थी हमारे पास y मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मैट्रिक्स x इफ y 3 2 1 4 और हमें गिवन इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2। तो यहाँ y की वैल्यू गिवन है तो यहाँ फिल कर देते हैं। तो 2x प्लस 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2। अब ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। तो 2x की वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, तो अब 2 के साथ डिवाइड तो -1 -1 -2 और -1। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। फाइंड x एंड y इफ 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8 गिवन है। तो पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 इंटू 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर देते हैं। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, सबका फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर कर दिया तो y की वैल्यू 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब कंपेयर कर देते हैं 2 को, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x 8 माइनस 2 6, तो x की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2 क्या आ गई 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। और इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो पहले तो बिल्कुल 9th क्वेश्चन जैसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 2z 2y 2t और 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 0 6 और फिर 3 को मल्टीप्लाई 3 3 द 9 5 3 द 15 4 3 द 12 और 6 3 द 18। तो अब इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। पहले फर्स्ट 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 2x 9 माइनस 3, तो 2x 6, तो 6 डिवाइड बाय 2 हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू 3। अब सेकंड 2z माइनस 3 15, 2z नेगेटिव 3 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 15 प्लस 3 18, तो 18 डिवाइड बाई 2 इज़ 9। तो इसी तरह थर्ड को कंपेयर कर देते हैं, 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, तो 2y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2 6। तो इसी तरह 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 18 माइनस 6, 2t इक्वल टू 12, तो t की वैल्यू 12 बाई 2 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
इफ मैट्रिक्स एक्स इफ एक्स 2 3 वाई -1 1 और इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले तो एक्स और वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स में। तो 2x 3x माइनस वाई और वाई 10 5। तो अब इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ऐड कर दो दोनों को, कैंसल। 5x 10 प्लस 5 15। तो 15 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू 3 है। 3 इंटू 2 6 10, तो -5 10 माइनस 6 माइनस वाई 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है -4। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x 3y 3z और 3w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w 3। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर देते हैं। तो क्या है 3x इक्वल टू x प्लस 4। तो x इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 3x माइनस x 2x इक्वल टू 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या की 4 डिवाइड बाई 2 2। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले w की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। 3w माइनस 2w w इक्वल टू 3। तो ये w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब हम कंपेयर करते हैं y वाले कोफिशेंट को, यानी y वाली वैल्यू को। 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। तो y इधर जाके सब्ट्रैक्ट 3y माइनस वाई 6 प्लस एक्स। 3y माइनस वाई 2y और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 2। तो 6 प्लस 2 8। तो 8 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ गया 4। अब x y और w अब हमने फाइंड आउट करनी है z की वैल्यू। तो ये हमारे पास है 3z माइनस 1 प्लस z प्लस w। तो z इधर जाके माइनस 3z माइनस z हमारे पास क्या आ गया 2z और w की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो ये 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई 2 डिवाइड बाई 2 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.2 का। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।